कक्षा 6 संस्कृत आमोदिनी प्रथमा पाठा मातृभूमि नमः। पहले हम इस चैप्टर में रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे और फिर भावार्थ समझेंगे। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमि मीन्स मातृभूमि को, भारत माता को, जहाँ हमने जन्म लिया है, उसको हमारा प्रणाम, उसको हमारा नमन है। हे मातृभूमि, आपको हमारा प्रणाम। अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः, ऊर्ध्वतस्ते नमश्चाप्यधस्ते नमः। अग्रतस्ते ये शब्द 2 पदों से मिलकर बना है। अग्रतः प्लस ते, यानी कि अग्रतः आगे से, ते मीन्स तुम्हें, आगे से आपको नमस्ते। पृष्ठतः प्लस ते, पृष्ठतः मीन्स पीछे से, ते मीन्स तुम्हें, नमः मीन्स नमस्कार, यानी पीछे से तुम्हें नमस्ते। ऊर्ध्वतस्ते, ऊर्ध्वत्व प्लस ते, यानी कि ऊपर से तुम्हें, नमश्चाप्यधस्ते, नमः प्लस च प्लस अपि प्लस अध प्लस ते, कि नमश्चाप्यधस्ते। इस शब्द में 5 पद हैं, यानी कि आपको ऊपर से नमस्ते और नीचे से भी नमस्ते। वामतस्ते नमः, दक्षिणे ते नमः। वामत, वामत प्लस ते, वामत मीन्स बाएं साइड, लेफ्ट साइड, बाएं से तुम्हें नमस्ते। दक्षिणे ते नमः, दक्षिणे मीन्स राइट साइड, दाहिने से आपको नमस्ते। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। मातृभूमि, हे भारत भूमि, आपको हमारा प्रणाम। ते गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः। ते बनेभ्यो नमो, जनपदेभ्यो नमः। ते मीन्स तुम्हें, गिरिभ्यो ये बहुवचन में है, एक होता है गिरि, गिरिभ्यो बहुवचन, यानी कि तुम, गिरि मीन्स पर्वत, यानी कि तुम पर्वतों को हमारा नमस्ते, तुम नदियों को हमारा नमस्ते। ते बनेभ्यो, यानी कि तुम जंगलों को नमस्ते। जनपद, जनपदेभ्यो, जनपदेभ्यो, जनपद मीन्स गांव, यानी कि तुम गांवों को भी हमारा नमस्कार। ते कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः। ते यानी कि तुम कणों को, कणों मीन्स यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन छोटे छोटे कणों को हम नमस्कार करते हैं कि उससे हमारा नेचर बना है, हमारी सारी पृथ्वी उसी से ही बनी है, यानी कि तुम कणों को भी नमस्ते। और कण, अगर कण को और छोटे छोटे पीसीस में तोड़ा जाए, यानी कि कुछ तो हमें अपनी आँखों से दिखाई देते हैं और किसी को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो उन छोटे छोटे अणुओं को भी नमस्ते। मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। हे मातृभूमि, आपको हमारा नमस्कार। अब अभ्यास। प्रश्न नंबर 1, वंदनाम साभिनयम सस्वरम गायत। वंदनाम मीन्स वंदना को, साभिनयम मीन्स अभिनय के साथ, सस्वर गायत, सस्वरम मीन्स ऊंचे स्वर में गाइए। प्रश्न नंबर 2, पंक्तिषु रिक्त स्थानानि पूरयत। पंक्तिषु यानी कि पंक्तियों में, ये बहुवचन है, पंक्तिषु। रिक्त स्थानानि ये भी बहुवचन में है, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्यत, पूरी करिए, पंक्तियों में रिक्त स्थानों की पूरी करिए। क अग्रतस्ते नमः, पृष्ठतस्ते नमः। ख मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः। ग ते कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमः। अब घ ते गिरिभ्यो नमस्ते, नदीभ्यो नमः। प्रश्न नंबर 3, ये देखिए, ये प्रश्न जो है यहाँ पर
एक ये डायग्राम चित्र बना है, इसी के आधार पर ये बना है। अब ये देखिए बीच में जो ये है बच्चा है, इसका नाम है शरद, और इसके आगे भी हमें बताना है पूर्वतः मीन्स इन फ्रंट ऑफ, सामने, और लेफ्ट साइड बाएं, और दक्षिण साइड भी। तो ये बताना है हमें इस चित्र के बेस पर कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। चित्राधारित यानी कि चित्र पर आधारित प्रश्नानाम, प्रश्नों के उत्तराणि, उत्तर लिखत, उत्तराणि प्रश्नानाम, ये सब बहुवचन में है। अब है क, पूर्वश्याम दिशि कह उदेति। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो ये सेंटेंस है उसमें प्रश्नवाचक को छोड़ करके आगे से और पीछे से बिल्कुल वैसे ही हमें कॉपी करना है, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक शब्द है क, उसके जगह पे हमें उत्तर लिखना है। जैसे पूर्व शाम दिशि सूर्यः उदेति, पूर्व शाम यानी कि पूरब के दिशा में कौन उदय होता है, तो सूर्य। अब है ख, शरदस्य उत्तरतः किम अस्ति। इसमें भी ये देखिए, ये शरद है, ये बच्चा, इसके उत्तरतः यानी कि लेफ्ट साइड कौन है गेंद। गेंद को क्या बोलेंगे, कंदुकम। शरदस्य उत्तरतः कंदुकम अस्ति। फलानि कुत्र सन्ति, फल एक वचन, फलानि बहुवचन। तो बहुत सारे फल हैं, ये देखिए बास्केट में रखे हैं, उसके दक्षिण राइट साइड पर रखे हैं। तो अब ये देखिए, फलानि शरदस्य दक्षिणतः सन्ति। अब है घ, शरदस्य पूर्वतः किम किम अस्ति, यानी कि शरद के पूर्वतः माने इन फ्रंट ऑफ, सामने किम किम क्या क्या है। अब ये देखिए शरद है, शरद ये बच्चा है, उसके आगे क्या है, सूर्य है, पर्वत हैं, पर्वतों को क्या बोलते हैं, गिरी, और बादल भी हैं, बादलों को क्या बोलते हैं, मेघ। तो इसका उत्तर क्या बन जाएगा, शरदस्य पूर्वतः सूर्यः गिरियः मेघः च अस्ति। अब प्रश्न नंबर 4, उचितं मेलनं कुरुत। माता मीन्स जननी, गिरि मीन्स पर्वत, नदी मीन्स सरिता, वनम मीन्स काननम। अब है प्रश्न नंबर 5, विलोम पदानि लिखत। माता का पिता, अग्रतः का पृष्ठतः, ऊर्ध्वतः का अधः, वामतः का दक्षिणतः। अब ये देखिए, ये है प्रश्न नंबर 6, उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्यत। उदाहरण अनुसार यानी कि उदाहरण प्लस अनुसार, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदानि, निम्नलिखित पदों के संबोधने परिवर्यत, यानी कि जो निम्नलिखित पद हैं उनको संबोधन में चेंज करिए, संबोधन में परिवर्तन करना है। संबोधन मीन्स जैसे किसी को बुलाते हैं, पुकारते हैं, जैसे कि हे राम, हे चंद्र वगैरह वगैरह। तो ये देखिए उसमें क्या है, तो ये बहुत सिंपल, लेकिन हम इसमें अक्सर एक गलती कर जाते हैं, वो ये है कि हम इसमें जो ये है ना विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये देखिए, तो इसको हम अक्सर भूल जाते हैं। तो ये हमें इसका स्पेशल ध्यान देना है, ये हमें लगाना नहीं भूलना है। ये चंद्र ये पुल्लिंग है, और इधर है छात्रा, ये स्त्रीलिंग है। तो इसमें पुल्लिंग है, उसमें तो सिंपल सा, जब हिंदी में संबोधन बनाएंगे तो सिंपल सा विसर्ग हट जाता है। लेकिन जो स्त्रीलिंग है उसमें जो उसका पद है, उसका एंड वाला जो अक्षर है, अंत वाला अक्षर है, उसमें एक ही मात्रा लग जाती है। और ध्यान देना कि विस्मयादि बोधक चिन्ह को नहीं हटाना है, नहीं भूलना है। जैसे कि चंद्र हे चंद्र, राम हे राम, छात्र हे छात्र, शिष्य हे शिष्य। जैसे कि छात्रा का छात्रे, लता का लते, बाले, प्रियम वदे। प्रश्न नंबर 7, उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि उचित पदानि, उचित पदों को चुनकर, चित्वा मीन्स चुनकर, वाक्यानि पूरयत
वाक्यों को पूरा करिए। क परोपकारः भवति, यानी कि परोपकार होता है। अब ये देखिए कौन सा पद सही बैठ रहा है इसमें। पुण्यस्य, यानी कि पुण्य का। पुण्याय, पुण्य के लिए। तो कौन है कि परोपकार पुण्य के लिए होता है। परोपकारः पुण्याय भवति। ख प्रधानाचार्यः पारितोषिकं ददाति। तो इसमें क्या आएगा, छात्रम या छात्रेभ्यो। छात्रेभ्यो मीन्स छात्रों के लिए। तो प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यो पारितोषिकं ददाति। ग तत्र ते पुष्पाणि अर्पयति। तत्र वहाँ, ते मीन्स वे, बहुवचन, देवताओं के लिए। देवेभ्यो पुष्पाणि अर्पयत, वहाँ वे देवताओं को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। अब घ माता, इसमें क्या आएगा, बालकाय। बालकाय मीन्स बालक के लिए। तो बालकः तो नहीं आ सकता, क्योंकि बालकः तो ये क्यों है कि प्रथमा विभक्ति का है, जिसे इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट बोला जाता है। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी की नाउन है जो कि काम करता है, तो ये हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा, बालकाया, बालक के लिए। तो इसमें क्या आएगा, माता बालकाय मोदकम। मोदकम मीन्स लड्डू, ददाती देती हैं। अब है प्रश्न नंबर 8। यथा योग्यम योजयत। यथा योग्यम माने कि योग्य के अनुसार। यथा मीन्स अनुसार, यानी कि योग्य के अनुसार। योजयत यानी कि मिलान करिए। क्रीडकम। क्रीडकम मीन्स खेल। खेल किसके लिए होता है, खेलनाय, खेलने के लिए होता है। दीपकः किसके लिए होता है, प्रकाशाय। धनम दानाय। दुग्धम पोषणाय। परोपकारः पुण्याय। थैंक यू।